कल कसिया लेक पहुँच गए थे और अभी सुबह के 5:50 हो रहे हैं। आप सबका स्वागत है जन्या वेस्ट सेल ऑन व्हील्स में। तो आइए चलते हैं अपने रूम से बाहर। चलो मैं अपना रूम दिखा देता हूँ पहले आपको कैसा है ये थोड़ा सा। तो ये रूम मेरे को मिला है, यहाँ पे मड हाउस है, आप देख सकते हो। इसमें किचन भी है और इस तरफ यहाँ पे बाथरूम है। और एक रूम ये मिला है मेरे को, ये एक्चुअली क्या है, मड हाउस है। मैं इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ तब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मड हाउस है। यहाँ पे बंक बेड है इस वाले रूम में। ये छोटी सी अलमारी की भी बनी नहीं है, पूरी है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये है यहाँ पे रूम और ये पूरा सेटअप मेरे को 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिला है। तो नॉट कॉस्टली अफेयर, बहुत सही उस पर मिल गया है इकोनॉमिकल रेट्स पे। क्योंकि अब हम वहाँ पे अपना कॉटेज बनाएंगे तो जो लड़की से मेरे साथ आए हैं, यानी कि भी वो 13 तारीख में पहुँच जाएंगे, तो उनके लिए फिर बंक बेड हो जाएगा, मेरे लिए बेडरूम हो जाएगा। और 13 तारीख से या 16 तारीख से अपना हम लोग काम शुरू कर देंगे कॉटेज बनाने का। और बाहर का कुछ ऐसा है मौसम, देखिए आप सुबह सुबह का। सूर्योदय हो गया है और बादल भी हैं आज आसमान में, और लग नहीं रहा शायद बारिश, पर पता कुछ नहीं, यहाँ पे पहाड़ों पे बारिश कब आ जाए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मौसम चल रहा है और ऐसा आप दृश्य देखिए। इसी सब चीज़ों को लेने के लिए यहाँ पे लोग बाग आ रहे हैं और सब इसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये यहाँ पे सब बांज के पेड़ दिख रहे हैं आपको, जितने भी हैं ये चीड़ के पेड़ पड़ली तरफ दिख रहे होंगे। और ये यहाँ पे फलों के पेड़ हैं, नीचे आप देखिए, सेब के हैं, प्लम्स के हैं। तो फिर आज जो है हम लोग, आज मेरे को बिजली कनेक्शन लेना है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का, और पानी कनेक्शन की बात कर ली है, वो भी मिल जाएगा। लेबर की हमने इंतज़ाम हो गया है पूरा, लेबर भी पूरी मिल जाएगी हमारे को आज। और आज से ही लेबर का काम तो शुरू हो जाएगा, उस प्लॉट की सफाई वगैरह करने का जो है वो आज ही काम शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे बाद में प्लॉट पे। कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह देखते हैं कुछ करने के लिए। तो हैव अ गुड डे, हैव अ हैप्पी टाइम, सी यू फ्यू आवर्स। तब तक के लिए मेरी नमस्ते। अभी हम पहुंच गए हैं अपनी साइट पे और चलिए नीचे चलते हैं साइट की तरफ और देखते हैं कि ये मझेड़ा है। देखिए आप, मझेड़े में ही हमारी जो है प्रॉपर्टी है। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कि आज कितनी लेबर आई है और अब तक उन्होंने क्या क्या काम कर लिया है। एक्चुअली क्या है कि ये रास्ता थोड़ा चौड़ा है, लेकिन इससे जो रास्ता नीचे जा रहा है वो काफ़ी नीड़ा रास्ता है। आप कह सकते हैं कि छोटा सा एक ट्रैक करना पड़ता है, 30-40 मुश्किल से 30-35 मीटर का। और यहाँ पर भी ऑलरेडी एक घर है, तो ये जीना वगैरह बना हुआ है यहाँ पे, तो इसी से हम लोग नीचे जा रहे हैं। और नीचे लग रहा है मेरे को शायद, हाँ, 2-3 बंदे काम कर रहे हैं साइट के ऊपर। नमस्कार तिलोत्तम जी, नमस्कार, कैसे हो? आ चुकी है। तो चलिए फिर
नीचे की ओर चलते हैं संभल तो संभल बहुत ही के, बढ़िया फिर तो। क्योंकि अभी जो है रास्ता तो वैसे ठीक करवाया था पहले, लेकिन दोबारा से बरसात में भी रास्ता थोड़ा ख़राब सा हो गया है। इसको भी दोबारा से ऊपर ठीक वाला कराना है। पड़ेगा, जिससे कि आराम से नीचे जा सके, वो आराम से ऊपर चढ़ के आ सकें। और ये कुछ नज़ारा है पूरा आसपास का, साइड का जो है। बराबर में कुछ कॉटेजेस ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो नज़ारा देखिए आप। चलिए आप चलते हैं नीचे और जाकर देखते हैं कि कितना काम हो गया है, कितने बंदे आए हुए हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, आइए आप हमारे साथ ही। अभी रास्ता जो है, अभी सर्दियों में मैंने पूरा ठीक कराया था, ये देखिए अभी आप। और अब सारे में घास उगाई है और ग्रिप भी थोड़ा कम लग रहा है थोड़ा। ये पूरी घास भी साफ़ करवानी पड़ेगी और इस रास्ते को थोड़ा खुदवा करके फिर जहाँ पे ज़्यादा ढाल है तो मेरे लग रहा है मेरे को वहाँ पे शायद स्टेप बनाने पड़ेंगे हमारे को, जिससे कि ढाल पे दिक्कत ना आए चढ़ने या उतरने में। तो देखिए आप कितना यहाँ पे घास उगाया है। ये बिच्छू घास है मेरे ख्याल से, पता नहीं भांग लग रही है। बड़े लंबे पत्ते वाले जो हैं राइट साइड पे, और कुछ ऐसा रास्ता हो गया देखिए भी आप। लेकिन हरा लग रहा बहुत अच्छा है देखने में। और ये आ गई हमारी प्लॉट की बाउंड्री, ये वायरिंग आ गई है। तो चलो देखता हूँ मैं अंदर कि क्या क्या हो रहा है। कल तो यहाँ पे बहुत घास, आज इन्होंने सारा साफ़ कर दिया है लगभग। और झाड़ जंगाड़ भी काट रहे हैं ये लोग, काम तो ठीक ही कर रहे हैं। तो आज जो टोटल लेबर लगी है यहाँ पे, मुझे लग रहा है मेरे 4 बंदे लगे हुए हैं और 3 लेडीज़ हैं शायद, नहीं 2 लेडीज़ हैं और 2 जेंट्स हैं। तो आज ये शाम तक पूरा काम करेंगे। काफ़ी उन्होंने काम कर दिया है। कल तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा था, ज़मीन नाम की पूरा इतना बड़ा घास था। आज थोड़ा आगे व्यू भी साफ़ हो गया है और घास भी काफ़ी साफ़ हो गया है। और ये हमारी ईस्टर्न साइड है प्लॉट की ज़मीन की, और यहाँ से दिख रही होगी आपको वायरिंग। ये इधर ईस्टर्न बाउंड्री है यहाँ पे, मतलब नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री है। पुल लग गया है यहाँ पे हमारा, और काफ़ी कुछ साफ़ कर दिया है आज तो। दीवार भी दिख रही है पिछले वाली है, इसको साफ़ नहीं कराएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। कारण कि अगर ज़्यादा खुदवाएंगे तो ऊपर नीचे आने का खतरा है दीवार का जो है। क्योंकि यहाँ से खड़े होकर ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है, व्यू तो ठीक ही दिख रहा है। अब जब कॉटेज बन जाएगी उसके ऊपर चढ़ के और भी अच्छा व्यू दिखेगा। ये देखिए अब यहाँ पे सीढ़ीदार खेत है इस तरफ, ये भी रिसोर्ट बने हुए हैं पूरे के पूरे। व्यू तो अच्छा लगेगा। और ये यहाँ से देखिए आप कुछ रोड ऐसा दिख रहा है, घास काफ़ी साफ़ कर दी है आज तो। ये जो आप राइट साइड देख रहे हैं ना, ये इसको हम पूरा नहीं काट सकते, क्योंकि अगर हम इसको पूरा काट के सीधा करेंगे तो ऊपर वाली जो ढांग है वो नीचे आने का खतरा है पानी के साथ। खैर काम तो ठीक हो रहा है। ये शायद हाँ ये नेपाली लोग हैं जिनको यहाँ पे लगाया गया लेबर पे, और ये लोग जो मांग रहे हैं ये 700 रुपये पर हेड के हिसाब से मांग रहे हैं, और ये 6 दिन में शायद पूरा काम कंप्लीट करेंगे। बाकी मैंने इनको कहा कि भाई पदम के पेड़ और बांध के पेड़ ना काटें, बाकी जो चीड़ के छोटे छोटे बिल्कुल पेड़ हैं उनको तो हटा ही देंगे, सारी झाड़ी वगैरह हटा देंगे। तो चलिए अब फिर वापस चलते हैं अपने रूम पे, और कल फिर आके देखेंगे इंस्पेक्शन करके भाई इन्होंने कितना काम निपटा दिया। अगर स्पीड कम होगी तो स्पीड ज़्यादा कराएगी। तो चलिए अब चलते हैं फिर वापस। गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में, और अब चलिए नीचे चलते हैं। मैं आपको पूरा रास्ता दिखाता हूँ कि ऊपर मेन रोड से नीचे रास्ता कैसे कैसे गया हुआ है रूम तक। यहाँ पे हर जगह एडवेंचर ही है, थोड़ा सा पाँव फिसला और आप धड़ाम से नीचे। तो क्योंकि हम लोगों को तो हैबिट अभी नहीं है फिलहाल, इतनी छूट गई है काफ़ी हद तक, तो आराम से ही चलना पड़ेगा बहुत। ये है छोटा सा यहाँ से शॉर्टकट। वैसे आगे से भी रास्ता लेकिन थोड़ा लंबा पड़ता है, वो थोड़ा भी रास्ता काफ़ी है, पर ये शॉर्टकट है तो शॉर्टकट ही होता है।
चलिए नीचे चल के और चलते हैं। ये क्योंकि यहाँ पे डेली इस्तेमाल हो रहा है रास्ता, तो यहाँ पे एक तरीके से घास ख़त्म हो गई और रास्ता अच्छा बन गया है। यहाँ से देखिए आप व्यू आगे का व्यू, यहाँ पे हर जगह बड़ा अच्छा शानदार देखने को मिलता है। ये किसी और का घर है, जिसी इनके घर के यानी कि चौतरे पे से होकर नीचे जाना है हमारे को। ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। चलिए नीचे चलते हैं। और यहाँ पे काफ़ी फलों के पेड़ लगाए हुए हैं इन लोगों ने। इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की, वो पूरी की पूरी ये अपने घर में ही पूरी कर लेते हैं, तो इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर से जाके फ्रूट या वेजिटेबल्स खरीदने की। तो ऐसा कुछ है नज़ारा। ये जो घर बने हुए हैं इनकी, ये तो जो है लैंड ओनर्स हैं यानी कि लैंडलॉर्ड है, उनका मकान है ये। और यहाँ से भी हमें नीचे जाना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा उन्होंने बना रखा है, संभल के चलना पड़ता है, लेकिन रास्ता काफ़ी कंफर्टेबल है यहाँ पे। तो ये है लैंडलॉर्ड का घर, इन्होंने यहाँ बना रखी है हर टाइप के बैठने वगैरह के लिए। लंच वगैरह करते हैं यहाँ पे लोग, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। मज़े से कोई गेस्ट आ जाता है तो आइडियाज़ लेने चाहिए हमेशा कहीं ना कहीं जा कर के। तो ये है इनका घर लैंडलॉर्ड का। सुबह मैंने ऊपर आकर यहीं पे ब्रेकफास्ट किया था। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। और चलिए अब और नीचे चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी, एक तो नींबू के पेड़ और शायद मौसमी या पता नहीं माल्टा है उसके पेड़ लगे हुए हैं। अभी तो काफ़ी छोटे छोटे दिख रहे हैं वो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। चलिए मौसमी है ये तो। और ये पहुंच गए हैं हम अपने रूम के पास। चलिए अब अंदर चलते हैं, कमरा खोल करके। लगभग काफ़ी काम कर दिया आज हम लोगों ने। और अब देखिए बाहर का नज़ारा। ये कुछ पेपर्स थे जो मैं साथ में लेकर के आया था, फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा के, क्योंकि बिजली के कनेक्शन में जो है खतौनी की कॉपी और आधार कार्ड और फ़ोटो देना पड़ता है, तो वो मैंने करा लिए थे। तो अब इनको रखते हैं संभाल के। और आप व्यू देखिए, बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से जो है। तो रूम भी काफ़ी ठीक मिल गया है। 10,000 में 1 महीने के लिए 2 रूम हो गए, किचन बाथरूम लैट्रिन। चलिए मिलते हैं 4। और अब ठंड भी लग रही है, काफ़ी हवा चल रही है बड़ी। सुबह ठंड होती है और 3 बजे के बाद यहाँ पे काफ़ी ठंड जाती है, मतलब आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो लग रहा है कि मैं भी स्वेटर पहनता हूँ अभी। तो आज जो हमारे काम हुए हैं वो, एक तो लेबर होगी आज हमारी, और लेबर वहाँ पे काम करने भी लगी है। सफाई वगैरह काफ़ी हो गई है। और एक और अच्छा काम हो गया आज कि आज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए पेपर्स पूरे हो गए, और पेपर्स मैंने सबमिट भी कर दिए हैं। जो उसमें पेपर लगे हैं, एक तो मेरी खतौनी लगी है ज़मीन की यहाँ पे, जो लेटेस्ट अभी आज ही निकलवाई मैंने वो, और आधार कार्ड की एक कॉपी, फ़ोटोकॉपी आने की, और एक फ़ोटो लगा है मेरा। और 1 किलोवाट का मैंने फ़िलहाल अभी कनेक्शन लिया है, और उसमें जो है 12,000 रुपये मेरे लगे, जिसमें कि 8,000 मेरे रिफ़ंड हो जाएंगे। और सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई सही से तो काम करता नहीं है, कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ता है वैसे भी।
बहुत हो गया है। तो आज का हमारा दिन ये रहा और कल का देखते हैं कल कितना काम हो गया वहाँ पे। कल जाके दोबारा इंस्पेक्शन करेंगे और होप कि कल तो खैर सैटरडे हो गया मेरे ख्याल से, तो कल लगभग डिपार्टमेंट छुट्टी भी होगी, तो काम जो है बिजली का काम शायद मंडे को शुरू होगा, उससे पहले शुरू हो नहीं पाएगा। तो फिर अब चलिए कल सुबह फिर मिलते हैं आपसे दोबारा से और जाके देखते हैं कितना काम हो गया होगा। तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा आखिर तक, जब तक हमारी कॉटेज बनकर तैयार होगी। तो जिससे कि अगर कोई और भी यहाँ पे बनाना चाहिए या किसी का और कहीं भी लोगों ने ज़मीन ले रखी है तो शायद उनकी हेल्प हो जाए मेरे वीडियो से। और जो प्रॉब्लम्स हैं वही बताऊँगा और जो एडवांटेजेस होंगे वही बताऊँगा। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी टाइम।